महादेव और मां गंगा की कथा भूमिका। नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है महादेव और मां गंगा की। ये कथा बताती है कि भगवान शिव ने किस प्रकार अपने त्याग और धैर्य से पृथ्वी की रक्षा की। गंगा नदी, जिसे हम सभी जीवनदायिनी मानते हैं, उनके पृथ्वी पर आने की कहानी बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान शासक हुआ करते थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनका घोड़ा चारों दिशाओं में छोड़ा गया। ये घोड़ा जहां जहां गया, वहां के राजाओं ने राजा सगर की शक्ति स्वीकार की। लेकिन एक दिन इंद्रदेव ने राजा सगर के यज्ञ को विफल करने के लिए उस घोड़े को चुराकर ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। जब उन्होंने वहां घोड़ा देखा तो गुस्से में आकर मुनि को अपशब्द कहने लगे। कपिल मुनि, जो ध्यान में लीन थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। पुत्रों की आत्मा का उद्धार। कपिल मुनि ने कहा कि राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा नदी धरती पर आएगी और उनके अस्थियों को छुएगी। यह सुनकर राजा सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद उनके वंशजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या की, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना अत्यंत कठिन था। भगीरथ की कठोर तपस्या। आखिरकार राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने उन्हें दर्शन दिए। लेकिन गंगा ने कहा, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊं तो मेरी धारा इतनी वेगवान होगी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। मुझे संभालने के लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, मैं गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा। महादेव का त्याग और धैर्य। जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि वह सब कुछ नष्ट कर सकती थीं। लेकिन भगवान शिव ने गंगा की पूरी धारा को अपनी जटाओं में बांध लिया और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा की पवित्र धारा पृथ्वी पर बहने लगी और राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिली। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ की तपस्या से वह पृथ्वी पर आई थीं। गंगा का महत्व। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह हमारे जीवन की आधार है। उनकी पवित्रता हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि जब दूसरों की भलाई का सवाल हो तो हमें अपने सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए। समापन। तो दोस्तों, यह थी महादेव और मां गंगा की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, तपस्या और भगवान में विश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम एक और